हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए आप आसानी से अपना डिसीजन ले सकोगे। मान लेते हैं कि आपके पास 2 लाख रुपए है और आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम आपको पास्ट में किस किस इन्वेस्टमेंट ने कितने रिटर्न दी है उसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में मोटे फंड की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे बच्चों की हायर स्टडी के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, घर लेना है, जहां अपनी रिटायरमेंट प्लान करना, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत से टिप्स मिलेंगे जिससे आप अपनी सेविंग को कैसे आसानी से ग्रोथ कर सकते हो, कैसे आसानी से उसकी हाई रिटर्न ले सकते हो, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप लोन लेके अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं, दूसरा आप अपनी सेविंग से अपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोन लेके अपनी लायबिलिटी पूरी करते हैं, जैसे मैरिज, बच्चों की मैरिज, हायर स्टडी, न्यू हाउस, जहाँ रिटायरमेंट प्लान, जो ज़्यादातर लोग 70 से 80% लोग ये ही करते हैं। मगर दोस्तों, आप लोन लेकर अगर अपनी लायबिलिटी पूरी करते हैं तो आपको इस लोन को उतारने में बरसों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे और आपके ऊपर एक और लायबिलिटी और आपको इससे परेशानी भी होगी। आप टेंशन में भी रहोगे कि मेरी कोई किस्त ना टूट जाए, मेरी इंस्टॉलमेंट ना टूट जाए, मैं कभी डिफ़ॉल्टर ना हो जाऊं, मुझे कोई पेनल्टी ना लग जाए, वगैरह वगैरह। लोन लेना कोई दोस्तों बुरी बात नहीं है। ज़्यादातर बिजनेसमैन लोन लेकर ही अपना बिजनेस करते हैं। दूसरी ऑप्शन है दोस्तों आपके पास सेविंग कर। पहला तो है दोस्तों, अगर आप महीने में 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना आसानी से आप सेविंग कर सको उसको आप आरडी में या सिप में इन्वेस्ट करके अपनी सेविंग आसानी से कर सकते हो, जो आपको बिना टेंशन और लॉन्ग टाइम के लिए करनी पड़ेगी। दूसरा है दोस्तों, अगर आपके पास लमसम पैसा है, मान लेते हैं 2 लाख है या 4 लाख है, तो इकट्ठा पैसा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस इकट्ठे फंड से भी आप अच्छी वेल्थ क्रिएट। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आप इन्वेस्ट कहाँ करें जिसमें रिटर्न आपको अच्छी मिले और कम से कम रिस्क हो। चलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि आप किन किन में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको कितनी कितनी रिटर्न मिल सकती है। सबसे पहले है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, एफडी। हमारे देश में ज़्यादातर लोग बैंक की या पोस्ट ऑफिस की एफडी पर ही विश्वास करते हैं और 70 से 80% लोग एफडी में ही इन्वेस्ट करते हैं। वो चाहे नॉर्मल एफडी हो, सीनियर सिटीजन वाली एफडी हो, इनकम टैक्स सेविंग एफडी हो, जहाँ गवर्नमेंट स्कीम पीपीएफ हो। मैं नहीं कहता कि एफडी खराब होती है दोस्तों। एफडी आपको 100% गारंटेड रिटर्न देगी और इसमें रिस्क भी नहीं। अगर आप दोस्तों 2 लाख रुपया एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको एफडी पे 8% का इंटरेस्ट मिलता है। 72 के फार्मूले के अनुसार अगर एफडी पे आपको 8% रिटर्न मिलता है तो आपकी एफडी 9 साल में डबल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका 2 लाख रुपया 9 साल में 8% इंटरेस्ट पे 4 लाख और 18 साल में यही 8% के हिसाब से आपका 4 लाख 8 लाख बन जाएगा। 27 साल में 8 लाख का 16 लाख बन जाएगा। अगर आप इसको 9 साल और रखते हो, 36 साल के लिए आपकी एफडी रहती है, कंटिन्यू 36 साल के लिए रहती है, तो आपका 16 लाख 8% के हिसाब से 32 लाख बन जाएगा। आपने जो 2 लाख रुपया लगाया था वो 36 साल में आपका दोस्तों 32 लाख रुपया बन जाएगा। अगर हम मोटा मोटा लगाएं दोस्तों, 27 साल में आपका पैसा 8 गुना हो गया और 36 साल में आपका पैसा 16 गुना हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों गोल्ड। दोस्तों, अगर आप 2 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और हम गोल्ड का अगर पुराना रिकॉर्ड देखें, 2001 में गोल्ड 4,300 रुपये का 10 ग्राम मिलता था और अब अगर हम इस साल देखें 2025 में, तो 10 ग्राम गोल्ड 80,000 के करीब हमें मिलता है। मोटा मोटा अगर हम देखें दोस्तों, तो गोल्ड ने आपके पैसे को 25 साल में 19 गुना करके दे दिया है। अगर आपने 2 लाख रुपया लगाया होता तो 25 साल में आपका 38 लाख बन गया होता दोस्तों। गोल्ड दोस्तों 1, 2 या 5 साल में इतनी अच्छी रिटर्न नहीं देता।
अगर हमें गोल्ड से अच्छी रिटर्न लेनी है और बड़ा फंड बनाना है तो इसको 15 से 20 साल मिनिमम हमें इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपको 10 से 20 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी दोस्तों वहाँ ही अप्रिशिएशन करती है जहाँ पर डेवलपमेंट का स्कोप ज़्यादा होता है, अच्छी सोसाइटी जहाँ रोड निकलने की संभावना होती है। प्रॉपर्टी में दोस्तों अनसर्टनिटी बहुत होती है। ये 10 साल में आपका पैसा 10 गुना भी कर देता है और 10 साल में 1 या 2 गुना भी आपका कर देता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है आपने जितने की खरीदी होती है उससे 1 या 2 गुना ही 10 साल में 15 साल में बनती है। दोस्तों प्रॉपर्टी हमेशा प्रॉपर्टी की लोकेशन और डिमांड को देखकर ही लेनी चाहिए, जो आपको 20 साल में 15 से 20 गुना आपका पैसा करके जरूर देगी। मगर दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट मोटा फंड करना पड़ेगा। 4 नंबर पे है दोस्तों स्टॉक मार्केट। एफडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का है। यह भी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आपको पहले इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर ही स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप इसके मार्केट के रिस्क में अपना पैसा डुबो भी सकते हो। बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में दोस्तों हम एसआईपी के, म्यूचुअल फंड के, जहाँ डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी से हम 1000, 2000, 5000, 10,000 मंथली सेविंग कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में हम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और जितना मर्जी लॉन्ग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 2 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हम म्यूचुअल फंड की 30 से 40 साल की मिनिमम रिटर्न देखें तो 15% के करीब आई है। हम अगर 2 लाख रुपया 25 साल के लिए म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, जिसका मान लेते हैं कि हमें 15% की रिटर्न मिली है, तो 25 साल के बाद हमें 65 लाख से ऊपर अपना फंड मिल जाएगा। अगर इसी को हम 5 साल और बढ़ा लेते हैं, 30 साल के लिए अपना म्यूचुअल फंड रख लेते हैं 2 लाख रुपया और 15% हम रिटर्न मान के चलते हैं, तो हमारा 30 साल में लगाया हुआ 2 लाख 1,32,00,000 से ऊपर बन जाएगा। और अगर और दोस्तों हम 5 साल रख लेते हैं, 35 साल के लिए हमारी वो छोटी सी 2 लाख की अमाउंट अगर 35 साल हमारी इन्वेस्ट रहती है और 15% हमें रिटर्न आता, तो 2,66,00,000 रुपया हमारा 35 साल में बन जाएगा, जो एक बहुत ही बड़ा कॉर्पस आपको मिल सकता है। इस फंड से दोस्तों आप अपने जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं, जो लाइबिलिटी है वो पूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों की धूमधाम से शादी कर सकते हैं, एजुकेशन जो हायर स्टडी के लिए आपको पैसा चाहिए वो भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने म्यूचुअल फंड में ना लगा के अगर आपने सीधा ही एसबीआई के स्टॉक में लगाया होता, तो 2001 से अगर अब तक का हम देखें तो एसबीआई के स्टॉक ने 50 गुना पैसा करके दे दिया है। अगर आपने 25 साल पहले 2 लाख एसबीआई के स्टॉक में लगाया होता, तो आज 25 साल में 1 करोड़ रुपया आपको एसबीआई का स्टॉक भी बना के दे देता। दोस्तों हमने डिस्कस किया है बैंक की एफडी के बारे में, गोल्ड के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और स्टॉक के बारे में। सभी ही इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है। अगर आपने फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, उसकी प्योरिटी को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा और बेचते समय थोड़ी आपको उसमें मुश्किल आ सकती है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करो। अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और गारंटेड रिटर्न लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडी में रिटर्न ज़रूर थोड़ी सी कम आती है, मगर आप टेंशन फ्री और रिस्क फ्री लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आप प्रॉपर्टी की डिमांड, लोकेशन के बारे में ज़रूर देख लेना है। स्टॉक मार्केट दोस्तों रिस्की है, मगर आप जब मर्जी इसमें से पैसे निकाल सकते हो और जब मर्जी डाल सकते हो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी, मगर इसके लिए आपको नॉलेज ज़रूर लेनी पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो और कहाँ नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को।